भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी और ये भी एक संयोग है कि आज जिस विद्यालय से पढ़कर निकला हूँ, आज उसी विद्यालय में एक कार्यक्रम, यहाँ प्रबुद्ध वर्ग का कार्यक्रम रखा है, उसी में शामिल होने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ। और जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है ही है कि सरकार के भी 4.5 साल पूरे हुए हैं और सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर पूरे उत्तर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम भी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस और उनका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो आना हुआ वो 7 अक्टूबर, तो इस 20 दिन में भी कई कार्यक्रम सेवा के पार्टी ने किए हैं और संगठनात्मक स्तर पर हम सब लोग उस सेवा के कार्यों को लेते हुए लोगों तक पहुंच भी रहे हैं। इन 4.5 वर्षों में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में अनेक काम हुए हैं और ख़ास तौर पे अगर मैं मिर्ज़ापुर के बारे में भी कहूँ तो यहाँ से ही मैं निकला हूँ। मैं जानकर मुझे खुशी भी होती है और ये जब विकास देखता हूँ तो इस बात में का हर्ष बहुत होता है कि एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर भी अब लगभग बन के तैयार हो रहा है। यहाँ पर जो हमारा कॉरिडोर विंध्य क्षेत्र का बन के तैयार हो रहा है, उससे काफ़ी श्रद्धालु जब आएंगे तो निश्चित रूप से एक मिर्ज़ापुर के बारे में, विंध्याचल के बारे में एक नई तस्वीर वो लेकर जाएंगे, माँ का आशीर्वाद यहाँ से लेकर जाएंगे। तो ऐसे अनेक काम इस क्षेत्र में भी हुए हैं, पूर्वांचल में हुए हैं और उत्तर प्रदेश में फिर अनेक क्षेत्रों में कार्यक्रम हुए ही हैं। मैं उन सब चीज़ों की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चाहे उज्ज्वला में हो, चाहे सौभाग्य में हो, चाहे मिशन शक्ति पर महिलाओं के और बच्चियों के पढ़ाने लिखाने से लेकर उनको मजबूत करने की बात हो, पुलिस थानों में एक महिला हेल्प डेस्क खोलने की बात हो, आज एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी जो लगातार बढ़ती चली जा रही है और एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो गौतम बुद्ध नगर में हमारी विधानसभा के बगल में ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है। तो ये सब इस देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के एयरपोर्ट से 2 गुना और मुंबई के एयरपोर्ट से लगभग वो 4 गुना इतना बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है। और कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज हमारे उत्तर प्रदेश में अब चालू हैं, ऑपरेशनल हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं। नौजवानों को भी जो मुख्यमंत्री अभ्युदय, बहुत इन सब बातों को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि पार्टी जितना हम लोगों को पिछली बार सीटें थी उससे आगे ही बढ़ेगी, उससे एक भी सीट कम नहीं होगी, इतना तो मैं विश्वास के साथ भाजपा कहती है कि वंशवाद हम पार्टी में नहीं करते, लेकिन वंशवाद के उदाहरण आप दिए इस पर। अब ये बहुत पुराना सवाल आप कर रहे हैं। अब ये 14-15 साल से इसका जवाब मैं भी, मेरे पार्टी के नेता भी दे रहे हैं। आप भी मिर्ज़ापुर परिवार से जुड़े हैं, आपके पिताजी भी यहीं से थे, मुख्यमंत्री हुए तब भी मिर्ज़ापुर का विकास नहीं किया, रक्षा मंत्री हुए तब भी विकास नहीं किया, और आप कहते हैं कि मिर्ज़ापुर में बहुत विकास हुआ। तो कहाँ कहाँ विकास हुआ, जरा उस पर भी एक। नहीं, देखिए, मेडिकल कॉलेज की हमने बात की है। मैं यहाँ पर आपको जो हमारा विंध्य क्षेत्र कॉरिडोर जो ये बन कर तैयार हो रहा है, ये सब लोग डेवलपमेंट ही तो है, ये सब डेवलपमेंट ही तो है। हर घर पर नल से जल पहुँचाने की जो बात हो रही है, ये सब लोग डेवलपमेंट ही तो है। सर, इतना विकास हुआ तो फिर सम्मेलन है और ये सब 4.5 साल की उपलब्धि बना, पता नहीं क्या जरूरत है जनता को। नहीं, ये तो देखिए, अब इसमें कोई भी जिम्मेदार सरकार और कोई भी राजनीतिक दल जो जिम्मेदार होगा, जिसका ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि सरकार जो काम करे उसका लेखा जोखा सरकार जनता के सामने ये देते रहना। सरकार आप विधानसभा अध्यक्ष जी का एक बयान विवादित आया गांधी जी को लेकर, राखी सावंत से तुलना की गई, क्या कहेंगे आप? अब मैं उस बयान को देखा नहीं हूँ, इसीलिए उस पर कमेंट करना कोई ठीक नहीं। सरकार कहती है कि किसानों की आय 2 गुना करेंगे और 3 काले कानून लाए जा रहे हैं, और किसान इतने दिन से मैं वहाँ पर धरना कर वार्ता नहीं कर रहा है, और 16 रुपये का सेव, 2 किलो का सेव 219। ना, मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा फैक्ट की जानकारी सही तरीके से शायद अब तक नहीं है। 1 बार 2 बार नहीं, कई बार केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ, नेताओं के साथ किसानों की वार्ता हुई है और लगातार वो आमंत्रित भी कर रहे हैं और अभी भी कह रही है कि सरकार वार्ता के सारे विकल्प खुले हैं और वह कानून कोई काला कानून नहीं, बल्कि किसानों के हित के लिए है और किसानों के भविष्य को उज्जवल करने वाला कानून है।